बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपके इल्म में आ गया होगा कि इस्लामाबाद पुलिस ने एक ड्रामा रचाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जो अनवर ज़ैब खान है और मामिर खुसूसी जो लियाकत खान है उनके ख़िलाफ़, और जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के जो अहलकार हैं, रेस्क्यू 1112 के अहलकार और TMA के जो स्टाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ जो उन्होंने एक ड्रामा रचाया है अभी संजानी के वाक़े के ऊपर, मैं ज़रा आप सबसे डिटेल थोड़ी सी शेयर करता चलूँ। आपको पता है कि पेशावर के खुसूसी तौर पर सहाफ़ियों के साथ मैं कल शाम से जो है वो इन तमाम मामलात की वीडियोज़ और बाकायदा मैसेजेस के ज़रिए मैं आपको मुकम्मल तौर पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारा जो लीगल एक एड का एक ग्रुप बना हुआ है जो डी चौक में जो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार हुए थे और उनके हवाले से, उनकी रिहाई के हवाले से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ILF की तरफ से जारी थी, वो एक ग्रुप बना हुआ है। उसमें भी मैं तमाम डिटेल्स शेयर करता रहा हूँ। देखें, कल जब इनकी रिहाई हुई इन 82 लोगों की 2 FIRs में 906 और 909 में, तो इनकी रुबकार जो है वो तमाम चीज़ें हमने तैयार की, ILF की टीम ने तैयार की। उसके बाद हम रात को 9 बजे अडियाला जेल लेकर गए। वहाँ पर जो है वो 11:30 बजे वहाँ से फिर निकले। मैं वापस पेशावर आया। सुबह मैं 6 बजे जो है वो दोबारा जो है वो अटक जेल की तरफ गया। वहाँ से रुबकार लेकर जो अडियाला जेल से अटक जेल की तरफ हमारे अदालती अमला भी और हमारी जो पार्टी के कारकुनान थे, जो अनवर ज़ैब खान, जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के या जो रेस्क्यू 1112 या पुलिस के जो एहलकार हैं उनके रिलेटिव्स, और मैं खुद, मेरे साथ काफ़ी जो नवीद मोहम्मद हमारे मोमन के चेयरमैन हैं वो भी थे, कुछ और कारकुनान भी हमारे साथ थे। हम जब अटक जेल में पहुंचे कि इन लोगों को आज रिहाई मिलेगी, तो हमें इत्तला मिली कि इस्लामाबाद पुलिस की 3 वैन्स, प्रिजनर वैन्स, और उनके साथ जो उनका मोबाइल स्क्वाड और पूरी एक कोसर जो है वो पुलिस की वो वहाँ पर पहुंच चुकी है और इन लोगों को लेकर जा रही है वापस इस्लामाबाद। इनको यहाँ पे रिहाई नहीं दे रही और इनको थाना सेक्रेटेरिएट की एक FIR 465 में इन्होंने जो है वो चार्ज किया है। मैंने उसी वक्त जो है वो लीगल ग्रुप जो हमारा है, ये बाकायदा सहाफ़ियों के साथ भी मैंने ये शेयर की। हमने तमाम जो हमारे इन लोगों के साथ आए हुए थे, हम सब ने जो है वो इन वैन्स का हम इनके पीछे जाते रहे आया, ताकि हमें पता चले कि आया ये इनको थाना सेक्रेटेरिएट ही लेकर जा रहे हैं या कहीं और लेकर इनको जा रहे हैं, ताकि हमें पता हो। हम इनके पीछे पीछे चलते रहे। ये सीधा पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो हमारे ILF के लोग पहुंचे हुए थे। इनको जो है वो पेश नहीं किया गया। जज साहब नमाज के बाद जब केस लगा, वहाँ पर जो है वो जज साहब ने वो तमाम ऑर्डर शीट जो है वो आपके सामने है। वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की मैं वाज़ेह करते चलूँ, इस्लामाबाद पुलिस की बाकायदा से उन्होंने ठीक ठाक सरजनिश की। इनको डिस्ग्रेस फील हुआ। इन्होंने फिर जो है वो वहाँ पे बाकायदा जज साहब ने ऑर्डर किया कि यहाँ से आपने इन लोगों की हथकड़ियाँ खोलनी है और इनको आपने रिलीज़ करना है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जो है वैन्स में तमाम कैदियों को, जो 82 कैदी थे, उन तमाम को जो है इन्होंने वैन्स में दोबारा डाला। उनमें डालकर पहले 2 वैन्स इन्होंने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकाली, जिसके पीछे पीछे मैं और हमारे साथ 1-2 और गाड़ियाँ, हम इनके पीछे पीछे चलते रहे ताकि हमें पता चले कि ये कहाँ पे जा रहे हैं। फिर कुछ वक्फे के बाद 10-15 मिनट के बाद एक दूसरी वैन इन्होंने जो है वो बाद में निकाली। फिर उसके बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस है, मलक लियाकत और हमारे जो अनवर ज़ैब एडवोकेट साहब हैं, उनको जो है वो इन्होंने फिर आधे घंटे के बाद निकाला। उनको GT रोड के जरिए इन्होंने लेकर गए और थाना तरनोल के पास उनको रुकवाया। दूसरी तरफ ये तीनों वैन्स इकट्ठी हुई टोल प्लाजा के करीब, जो इस्लामाबाद का टोल प्लाजा है मोटरवे के करीब, यहाँ पर इकट्ठी हुई। कभी ये वैन्स एक आगे जाती, कभी दूसरी आगे जाती, कोई कभी रुक जाती, ताकि ये जो इनके पीछे जो लोग जा रहे हैं, ताकि पता चले कि ये कहाँ पे लेकर जा रहे हैं, वो लोग कंफ्यूज हो जाए। लेकिन एनी हाउ हमने खुद इनसे फिर बात की। हमारे जो वकला ILF के हमारे साथ थे, खुसूसी तौर पर फतेहुल्लाह बरकी साहब, वो हमारे साथ थे। उन्होंने इनसे बात की कि जी बताएं आपका क्या इशू है, आप क्यों गाड़ियाँ रोक रोक के जो जा रहे हैं और क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये तो रिहाई का आपने जो है वो सीधा अटक में लेकर जाना है और वहाँ से इनको रिहा कराना है। उन्होंने कहा जी हम लेकर जाते हैं, आप हमसे आगे चले जाएं ताकि रास्ता साफ हो। हम थोड़ा सा इनसे आगे चले। इसके बाद ये मोटरवे के ऊपर चढ़े। जैसे ही इस्लामाबाद की टोल प्लाजा के करीब पहुंचे, दूसरी तरफ से ये वापस निकल गए। ये वापस निकले हैं, इस्लामाबाद की तरफ आए हैं। हम तमाम जो दोस्त इनके पीछे गए थे, जो हम इनकी रिहाई के लिए इनकी बागदौड़ जो कर रही थी पूरी टीम ILF की, उनकी क़यादत में हम लोग जो है वो इनका पीछा किया हमने। ये 26 नंबर जो चुंगी है, यहाँ से ये फिर दोबारा तरनोल जो थाना है उसके पास ये रुकी है तमाम वैन्स। और वहाँ पर जितनी हमारे लोगों की जो गाड़ियाँ थी, जिसमें अनवर ज़ैब MNA MPA साहब के बेटे की गाड़ी, उसकी इसी तरह मलक लियाकत की जो बेटे की गाड़ी थी, इसी तरह कुछ और लोग थे, इन्होंने 4 गाड़ियों में लोगों को गिरफ्तार किया हमारे सामने और उनको तरनोल थाने में इन्होंने शिफ्ट किया। फिर उसके बाद जो है मैं खुद खड़ा था, मेरे साथ नवीद मोहम्मद आगे एक गाड़ी में खड़े हुए थे। मैं खुद जो है वो इस चीज़ को देख रहा था। उसके बाद हम रुके कि ये क्यों रुके हुए हैं। जब ये हम वहाँ पे रुके, मैं एक जगह के ऊपर नीचे उतरा। जैसे ही मैं नीचे उतरा, एक साइड के ऊपर बैठ कर ये तमाम मंजर देख रहा था कि क्या हो रहा है। इसी दौरान में एक गाड़ी पुलिस की जो है वो 2 सादा गाड़ियाँ जो है ब्लैक टेंटेड शीशों वाली वाइट कलर की ग्रैंडी, वो जो है वो वहाँ पे पहुंची और हमारी गाड़ी का उन्होंने पीछा किया। लेकिन हमारी टीम जो थी उन्होंने गाड़ी अपनी भगा दी। जब अपनी गाड़ी भगा दी तो मैं वहाँ पे रह गया। तो मैं पैदल किसी रास्ते से होके जो है वो अपने इन दोस्तों के पास पहुंचा। जैसे ही अभी हम संजानी के पास पहुंचे ही नहीं थे कि वहाँ पर हमें ये इत्तला मिली कि संजानी के करीब जो है वो गाड़ी के ऊपर जो है वो पुलिस वैन के ऊपर जो है वो हमला हुआ है। हमने करीब उस वक्त तक ये जो है तमाम वैन, एक वैन संजानी टोल प्लाजा के पास खड़ी थी और
जो 2 ब्लैक टेंटेड गाड़ियां थी ब्लैक शीशों वाली और व्हाइट करोला, वो भी उनके पास आकर तेजी से रुकी। इसके अलावा एक कोस्टर पुलिस की वो अलहदा से रुकी, 2 जो वैन्स थी वो आगे निकली हुई थी और वो B17 संजानी टोल प्लाजा जब आप क्रॉस करते हैं तो लेफ्ट साइड पर B17 का जो सेक्टर है वहां पे नीचे खड़ी हुई थी। इसके बाद जो है वो हमने हमारी जो एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारे एक टीम मेंबर ने जो है वो ये तमाम मंजर देखा कि पुलिस खुद जो है वो उन्होंने शीशे तोड़े, उसके बाद इन्होंने जो है वो टायर के ऊपर बर्स्ट मारे और जो है वो ताले शाले खोले, लोगों को नीचे उतारा। जितने भी हमारे लोग थे इनको नीचे वैन से नीचे उतार कर ये तस्वीर वगैरह लेने की इन्होंने कोशिश की। उसके बाद जो है वो मीडिया के ऊपर मैसेजेस आए, मीडिया के ऊपर जो फुटेजेस चली कि जो है इनके ऊपर हमला हुआ है नामालूम लोगों ने। ये तमाम का तमाम ड्रामा था, ये इस्लामाबाद पुलिस ने खुद किया है, सिर्फ इसलिए कि आज इनकी जिस केस के अंदर जज साहब ने जो सरजनिश की है, इनको जो सुबकी हुई है, तो इन्होंने मजीद ये कोशिश की है कि तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस को, ये पुलिस के एहलकार को, रेस्क्यू 112 के एहलकारों को, TMA के एहलकारों को और हमारे कारकुनों को मजीद केसों में उलझाया जाए। लेकिन हम इनको बताना चाहते हैं कि ये जो आपके हथकंडे हैं, इनसे ना हम, ना हमारी पार्टी, ना हमारी लीडरशिप, उससे किसी सूरत भी हम घबराएंगे नहीं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की ये जो जंग है इसको हम जारी रखेंगे। शुक्रिया।